नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश चौधरी टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर से सीएलसी की तरफ से नीट और जेई के एस्पायरेंट्स के लिए पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। जेई मेंस की इस सीरीज में पीवाईक्यू में हम 2023 और 24 के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम फिजिक्स में टॉपिक कैपेसिटेंस जो है उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमें दे रखा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फॉर्म बाय टू प्लेट्स ईच ऑफ एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर सेपरेटेड बाय 1 mm। मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में सेपरेशन गिवन है, एरिया गिवन है हमें, और ए मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 3.6 × 10⁻⁷। तो एक मटेरियल इसके प्लेट्स के बीच में भरा हुआ है जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू जो झेल सकता है। इसके बाद स्पार्किंग स्टार्ट हो जाएगी या चार्ज फ्लो इसके अंदर स्टार्ट हो जाएगा। अब इफ द मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी स्टोर ऑन द कैपेसिटर विदाउट कॉजिंग एनी डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इज 7 × 10⁻⁶। मतलब मैक्सिमम चार्ज जो इस पे झेल सकता है ये कैपेसिटर वो दे रखा है। द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल इज। तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोल सकते हैं Q/A∈0। मीडियम है तो बाई K और हो जाएगा। अब यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू पूछी है तो Q/A∈0E ये यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। वैल्यूज गिवन है। चार्ज की वैल्यू है यहां पर 7 × 10⁻⁻⁶ बाय एरिया दे रखा है 30 पाई × 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर था स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लिख सकते हैं 4 पाई × 10⁹ × 10⁹ और ये हमने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख दी। बाय ई भी लिखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ दे रखी है 3.6 × 10⁻⁷। तो 9 और 4 से ये 0.1 टाइम्स कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, और 0.1 से ये और कैंसिल कर सकते हो। तो ये वैल्यू आ जाएगी 7/3 और बाकी जो भी वैल्यू है -6 + 9 और ये भी वही है 3 कैंसिल हो गए। ये वैल्यू केवल बचेगी 7/3 जो हो जाएगा अपना 2.33 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो 2.33 फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। A parallel plate capacitor have plate area 40 centimeter square, plate separated by 2 mm. The space between the plates is filled with dielectric of medium of thickness 1 mm and dielectric constant 5. The capacitance of the system will be। तो देखें प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है, 2 mm थिकनेस थी, हाफ मीडियम भरा हुआ है। किधर से भी कंसीडर कर लो हाफ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसकी वजह से कि इस प्लेट के पास है कि इस प्लेट के पास है। तो इसका कैपेसिटेंस हम लिखते हैं C = जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरी हुई है तो ε0A बाय T1/K1 प्लस T2/K2 और भी मीडियम होते तो T3/K3 इस तरह से लिखते जाते। तो लिखते हैं इसका कैपेसिटेंस। तो C = ε0 एरिया दे रखा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁴ हो गया -4 बाय T1 थिकनेस 1 mm 10⁻⁻³ बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम 5 प्लस T2 बाकी में एयर है 2 mm में से 1 mm एयर हो गया तो 10⁻⁻³ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है नहीं 1 हो गया। तो 10⁻³ और ये 0 ये सब इससे कैंसिल हो जाएंगे। 1/5 + 1 या ये बोल दो कि 0.2 + 1 1.2 तो ε0 4/1.2 जिसको लिख सकते हो 40/12। तो ε0 40/12 या 10/3 ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी। तो ε0 10/3 ये इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा इस सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है इन द फिगर द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ ए गैल्वेनोमीटर G इज 2 ohm। रेजिस्टेंस गिवन है 2 ohm। द EMF ऑफ द सेल इज 4 volt। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 एंड C2। कि यहां पर ये जो कैपेसिटर C1 है और C2 है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मेंशन नहीं किया हुआ है। तो स्टेडी स्टेट पे बोलेंगे इसको। स्टेडी स्टेट का मतलब चार्ज इतना होना था, चार्ज हो चुका है और यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है ये इधर से होते हुए गैल्वेनोमीटर से होते हुए इधर से ये चार्ज का फ्लो या करंट फ्लो हो रहा है। ये फुल्ली चार्ज हो रखे हैं तो इधर से करंट नहीं फ्लो होगा, इधर से करंट नहीं फ्लो होगा।
तो ये सिंगल एक सर्किट हो गया, एक सिंगल लूप हो गया जिसके अंदर ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए। अब मैं क्या बोल सकता हूं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 पहले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, मींस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बी सी ब्रांच। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकता हूं करंट इंटू रेजिस्टेंस 6 + 2 8। ठीक, सिमिलरली V2 मींस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बी सी डी ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल, सेम करंट इसमें वही है, इंटू रेजिस्टेंस 2 + 8 ये आ जाएगा 10। तो यहां से वोल्टेज दोनों कैपेसिटर पे V1/V2 इसका रेशियो आ जाएगा 8/10। और पूछा हुआ है चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो, यही था पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये आ जाएगा यहां पर 4/5। तो पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो 4/5 इसमें हो जाएगा। चार्ज पूछा होता तो सेम रेशियो चार्ज के लिए हो जाता। क्वेश्चन नंबर 4, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस 2 फैराड इज चार्ज टू अ पोटेंशियल V वोल्ट। तो पहले कैपेसिटर एक 2 फैराड का, इसको चार्ज किया हुआ है अप टू अ वोल्टेज V। द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर इज E1। एनर्जी स्टोर लिखेंगे तो एनर्जी स्टोर लिख सकता हूं हाफ CV²। द कैपेसिटर इज नाउ कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज आइडेंटिकल कैपेसिटर इन पैरेलल। अब यहां से हटा के इस कैपेसिटर पे जो भी चार्ज आया इस कैपेसिटर को दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया। अनचार्ज आइडेंटिकल कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन, द एनर्जी स्टोर इन दिस कॉम्बिनेशन इज E2। अब इस कॉम्बिनेशन में जो एनर्जी स्टोर है इसको बोल रखा है E2 के बराबर। पहले एनर्जी थी E और कनेक्टेड अनचार्ज आइडेंटिकल कैपेसिटर है तो इसका भी कैपेसिटेंस C कंसीडर कर ले। तो क्या होगा, जब कनेक्ट करेंगे तो चार्ज हाफ हाफ हो जाएगा दोनों पे। ठीक है, चार्ज हाफ हो गया तो एनर्जी अगर मैं लिखूंगा, कंपेयर करूं एनर्जी किसी भी इंडिविजुअल की, तो एनर्जी बोल सकता हूं Q²/2C। कनेक्ट करते ही चार्ज आधा फ्लो हो गया, चार्ज हाफ हो गया, कैपेसिटेंस वही है, तो एनर्जी में बोल सकता हूं बाद की एनर्जी बाय चार्ज का हाफ बाय 4 एनर्जी हो जाएगी इंडिविजुअल की एनर्जी बाय 4 हो गई, दोनों की मिला के एनर्जी सेम, तो टोटल एनर्जी बाद में हो जाएगी इसकी डबल, तो ये एनर्जी आ जाएगी U/2। तो बाद में इनकी एनर्जी हाफ हो जाएगी, टोटल मिला के एनर्जी पहले की, तो बाद की एनर्जी अपॉन पहले की एनर्जी पूछी हुई है तो ये रेशियो आ जाएगा हाफ, तो 1/4 इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज चार्ज टू अ पोटेंशियल V। कैपेसिटर C चार्ज अप टू अ पोटेंशियल V। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्लोज सरफेस एनक्लोज द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज। कैपेसिटर की जो पॉजिटिव प्लेट है उसको एनक्लोज करती हुई किसी सरफेस से फ्लक्स कितना पास होगा वो पूछा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस, तो फ्लक्स हम बोल सकते हैं phi = Q inside by ε0। और एक प्लेट पे चार्ज कितना, तो CV के बराबर चार्ज है, तो ये आ जाएगा CV/ε0। इतना फ्लक्स इसमें से इस सरफेस में से पास होगा, थर्ड आंसर हो जाएगा इसमें। 6th क्वेश्चन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन शोन इज। तो इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो देखो ये टर्मिनल A और B ले ले, तो ये पोटेंशियल सेम पोटेंशियल B, सेम पोटेंशियल B, पोटेंशियल B, B पोटेंशियल। इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, हट गया। इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, हट गया। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस AB, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस AB, सेम पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में हो गए। पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड हो जाता है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2C के बराबर आ जाएगा, 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर इज D। द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज D। Its capacitance is C1. When air is the medium between the plate, if the metallic sheet of thickness 2D/3, अब metallic sheet of thickness 2D/3 and of the same area as the plate is introduced between the plates, same area है, thickness दे रखी है, the capacitance of capacitor becomes C2। अब कैपेसिटेंस पूछा हुआ है तो बीच में कोई भी मीडियम अगर रख दिया है, सेम एरिया है, तो कैपेसिटेंस हम बोल सकते हैं ε0A/T1/K1 + T2/K2, और भी मीडियम होते हैं तो और भी लिख देंगे। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी ε0A
बाय T1, ये मेटेलिक प्लेट 2D/3। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो डिवाइड बाय इनफाइनाइट मतलब ये टर्म 0। बाकी मीडियम एयर का है तो बाकी मीडियम एयर का D/3, चाहे इधर हो कंप्लीट मिला के D/3 एयर का है। अब यहां से ये टर्म 0 हो गई तो कैपेसिटेंस की वैल्यू, नए कैपेसिटेंस की वैल्यू हो गई ε0A 3/d। पहले जो कैपेसिटेंस था वो एयर के अंदर था, ε0A/d था। अब ये हो गया तो C डैश इक्वल्स टू 3C के बराबर है, या बोलो C2/C1, ये C2/C1 3 आ जाएगा, तो इनका रेशियो 3 है या 3:1 यहां पे बोल देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक नेटवर्क in the network shown below the charge accumulated in the capacitor in steady state will be। तो स्टेडी स्टेट में इस पे चार्ज कितना आएगा। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट का मतलब है कि जो भी चार्ज आना था वो फुली चार्ज आ चुका है कैपेसिटर पे, फर्दर चार्ज नहीं आएगा। चार्ज नहीं आ रहा है तो इधर से करंट फ्लो 0 है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो जो भी यहां से करंट फ्लो हो रहा है इधर से फ्लो होता हुआ इधर तक पहुंच रहा है। कंप्लीट एक लूप है। इस लूप में करंट कैलकुलेट करना है, आई की वैल्यू आ जाएगी V/4 + 6 3/10 एम्पियर। अब ये करंट पूरी ब्रांच में फ्लो हो रहा था, हमें इस पर चार्ज चाहिए तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें करंट है नहीं, ड्रॉप है नहीं, तो इसका ड्रॉप इसके ड्रॉप के बराबर, इसका ड्रॉप इसके बराबर। तो हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है कैपेसिटर पे, वो आ जाएगा पोटेंशियल ऑफ 6 वोल्ट 6 ओम कैपेसिटर, और इसको बोल सकता हूं V = I × R। तो ये आ जाएगा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल्स टू 18/10। ठीक है, पूछा हुआ है चार्ज कितना है इस पे, तो चार्ज Q इक्वल्स टू CV, कैपेसिटेंस 4 माइक्रो इनटू वोल्टेज 18/10। तो यहां से ये वैल्यू हो जाएगी 18 × 4 72/10 7.2 माइक्रोकुलम। तो 7.2 माइक्रोकुलम ये चार्ज आ जाएगा इस पे। Question number 9. A capacitor has air as dielectric medium and two conducting plates of area 12 centimeter square and they are 0.6 centimeter apart। मतलब D दे रखा है हमें, एरिया दे रखा है और मीडियम एयर बता रखी है पहले। ठीक है, When a slab of dielectric area, सेम एरिया है, सेम थिकनेस है, इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, सेम इंसर्ट कर दिया। One of the conducting plate have been moved by distance 0.2 has to be moved by distance 0.2 centimeter to keep the capacitance same in the previous case। अब इस प्लेट को थोड़ा सा खिसकाना पड़ा, यहां पर डेल्टा डी बोल दो, शिफ्ट करना पड़ा ताकि कैपेसिटेंस जो है वो पहले वाले के बराबर हो जाए प्रीवियस केस। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब इज। ठीक है, तो कैपेसिटेंस प्रीवियस कैपेसिटेंस लिख देते हैं ε0A/d था। अब नया कैपेसिटेंस हो गया ε0A/T1। T1 थिकनेस पहले वाले D के बराबर है बाय K1 प्लस T2 बाकी है अभी भी एयर की थिकनेस है 0.2, 0.6 ये था, 0.2 ये है, तो इसको एक तरह से D के टर्म में लिख दो या डेल्टा D लिख दो। डेल्टा D बाय एयर मीडियम है अभी भी 1, तो ये ε0A कैंसिल हो जाएगा। यहां से रिलेट करोगे तो ये वैल्यू आ रही है D इक्वल्स टू D/K प्लस डेल्टा D, या D की वैल्यू है 0.6 सेंटीमीटर, डेल्टा D इधर लेगा, डिफरेंस आया 0.2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.6 सेंटीमीटर बाई K, ये आ गया 0.4, तो K की वैल्यू आ गई 0.6/0.4, 6/4 या 1.50। तो ये इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1.50। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में एक कैपेसिटर इज मेड ऑफ ए फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया A एंड ए सेकंड प्लेट हैव अ स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर। तो पहली प्लेट तो A बोल दी, दूसरी प्लेट स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर बोल रखा है यहाँ पे। इफ द एरिया ऑफ ईच स्टेयर इज A/3 एरिया बोल रखा है, हाइट D दे रखी है, द कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट इज। तो देखें पहली जो स्टेयर है इसको मिला के एक कैपेसिटर बोल रहा हूं, इस वाले स्टेयर को मिला के ये सेकंड एक कैपेसिटर हो गया, इस स्टेयर को मिला के एक थर्ड कैपेसिटर हम बोल सकते हैं। ठीक,
तीन डिफरेंट कैपेसिटर है, तीनों के एक एक टर्मिनल कॉमन है, इधर वाले टर्मिनल कॉमन है, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन है तो इसको हम बोल सकते हैं तीनों को पैरेलल में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तीन कैपेसिटर का और पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड हो जाता है। तो पहला कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए एरिया बाई 3 है, बाई डी सेपरेशन बिटवीन प्लेट। दूसरा कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट एरिया बाई 3 है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स 2d हो गया। एप्सिलॉन नॉट एरिया बाई 3 है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स 3d हो गया। कॉमन ले सकते हैं इसमें से अपन एप्सिलॉन नॉट ए बाई 3 और एक डी भी। तो यहां पे रह जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए बाई 3d। एलसीएम ले सकते हो 6, ये आ जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 तो हो जाएगा 11/18 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा इक्विवेलेंट। तो 11/18 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी सेकेंड आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, two parallel plate capacitors C1 and C2 each have a capacitance 10 microfarad are individually charged by a 10 volt 100 volt DC। दो कैपेसिटर आइडेंटिकल इंडिविजुअली 100 वोल्ट डीसी से चार्ज किया। कैपेसिटेंस C1 is kept connected to the source and a dielectric slab is inserted between its plate। तो जो C1 है वो कैपेसिटर एक सोर्स से कनेक्टेड है और डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की। तो सोर्स से कनेक्टेड रहेगा, वोल्टेज नहीं चेंज होगा उस पर। कैपेसिटर C2 is disconnected from the source and then dielectric slab is inserted in it। तो C2 के अंदर क्या है, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी तो चार्ज फ्लो करने के लिए जगह नहीं है, इसलिए चार्ज एज इट इज कंसीडर करना है। इसमें चार्ज सेम है और इसमें वोल्टेज सेम है। आफ्टरवर्ड्स द कैपेसिटेंस C1 is also disconnected from the source and the two capacitors are finally connected in parallel combination। The common potential of this combination will be assuming dielectric constant 10। ठीक है, तो अब इनको कनेक्ट कर दिया बाद में। तो देखें, जब ये कैपेसिटर बैटरीज लगा के चार्ज किया इनको पहले C1 और C2 दोनों को, तो चार्ज दोनों पे आ रखा था CV के बराबर। ठीक है, अब क्या किया, पहला कैपेसिटर जिसको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है बाद में भी, तो इसमें जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे नया कैपेसिटर इसका K टाइम्स हो जाएगा। लेकिन जो वोल्टेज है वो इस पर चेंज होगा नहीं, वोल्टेज अभी भी होगा हुआ रहेगा। इस पर वोल्टेज सेम है V, वोल्टेज सेम है। तो अब चार्ज क्या लिखूंगा, Q बराबर CV। तो इस पे जो चार्ज है नया वो पहले वाले चार्ज का K टाइम्स हो चुका है। ठीक है, दूसरा कैपेसिटर बैटरी हटा दी थी, इस पे बैटरी हटा दी थी तो कैपेसिटेंस जो है वो तो K टाइम्स हो गया, लेकिन बैटरी हटा दी तो चार्ज एज इट इज रह गया। तो इस वाले कैपेसिटर पे चार्ज जो है 2 बोल दो इसको, 1 इसको ले लिया। तो इस पे चार्ज एज इट इज है, प्रीवियस चार्ज CV के बराबर है, अभी चार्ज नहीं चेंज हुआ। अब दोनों को जब कनेक्ट करेंगे, सोर्स से हटा दिया दोनों को ही, अब दोनों को कनेक्ट करेंगे, सेम कैपेसिटर है C1 डैश और C2 डैश K टाइम्स हो चुके हैं। अब कॉमन वोल्टेज पूछा हुआ है, ये मान के चल रहा है कि दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ और नेगेटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्ट किए हुए। तो जब कनेक्ट करेंगे तो कॉमन वोल्टेज के लिए V इक्वल्स टू Q1 बाई C1 इक्वल्स टू Q2 बाई C2, ये बोल सकते हैं। तो यहां से चार्जेस जो है वो इक्वली डिवाइड हो गए, या Q1 इक्वल्स टू Q2 आ गए क्योंकि कैपेसिटेंस बराबर है, चार्ज इक्वली डिवाइड हो गए। तो इसलिए Q1 की वैल्यू लिख सकता हूं, चाहे पहले जो भी चार्ज था Q1 प्लस Q2, ठीक है, बाई 2, ये चार्ज आ गया इस पे। और इसका कैपेसिटेंस C1 है तो ये इस पे वोल्टेज हो गया, अब चार्ज बाई वोल्टेज। अब चार्ज कितना आया, तो चार्ज एक पे तो आ रखा है Q टाइम्स के, मतलब CVK टाइम्स ये चार्ज, इस पे चार्ज जो है CV के बराबर ही है। कैपेसिटेंस टू C डैश, नया चार्ज कैपेसिटेंस जो है वो लिखना है यहाँ पे। नया कैपेसिटेंस हो गया है K टाइम्स C, नया कैपेसिटेंस इतना हो गया इसका। तो इसकी वजह से कॉमन वोल्टेज जो आ जाएगा इनका V डैश, वो लिख सकते हैं, C कॉमन कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा V कॉमन, तो K प्लस 1/2K के बराबर। वैल्यूज देखें अब, तो ये फॉर्मूला है कॉमन वोल्टेज का, V इक्वल्स टू V 1 प्लस K/2K के बराबर, ये कॉमन वोल्टेज का फॉर्मूला आ गया। V बैटरी पहले चार्ज की हुई थी, कैपेसिटेंस चार्ज किए हुए थे 100 पे, 1 प्लस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 10 डिवाइड बाय 2K 20, तो ये आ जाएगा 5, 11 इंटू 5 55 यहाँ पर ये कॉमन वोल्टेज इनका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में
फ्रॉम द गिवन सर्किट इन द स्टेडी स्टेट VB माइनस VA। तो स्टेडी स्टेट में मतलब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुके हैं, उस कंडीशन में A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो देखें यहां पर स्टेडी स्टेट पर करंट यहां से जो फ्लो हो रहा होगा वो दोनों तरफ फ्लो हो सकता है, अगर कोई आगे ब्रेक सर्किट नहीं हो रखा होगा तो सर्किट ब्रेक नहीं हो रखा, ऊपर कैपेसिटेंस है लेकिन रेजिस्टेंस है, इसलिए यहां और यहां करंट फ्लो हो जाएगा। इस वाले पार्ट को हटा के हम सर्किट को समझ सकते हैं। अब पूछा हुआ है पोटेंशियल VB और VD के बीच में कितना होगा, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हुआ है। तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के लिए किरचॉफ लॉ लगा देते हैं यहां से यहां तक। पहले करंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ऊपर वाली ब्रांच में करंट वोल्टेज पूरा पूरा 6 वोल्ट जाएगा, 6 बाय रेजिस्टेंस 2 + 1 3। ये ऊपर वाली ब्रांच में करंट है I1 2 एम्पियर। I2 इधर वाली ब्रांच में करंट, इसमें करंट बोल सकता हूं टोटल वोल्टेज यहां पे भी 6 बाय रेजिस्टेंस 12, तो ये 1/2 एम्पियर करंट ही है। ठीक है, तो करंट की वैल्यू आ गई, इसमें 2 एम्पियर है, इसमें 1/2। पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हुआ है, यहां से किरचॉफ लॉ यहां तक लिख रहा हूं, तो डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस यहां से इधर गए करंट के अपोजिट तो +IR, इधर से इधर करंट की डायरेक्शन में -IR। ये है 4 - 5, तो मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो ये 1 वोल्ट यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में आ जाएगा। ये मैग्नीट्यूड ही पूछा हुआ है, तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए कैपेसिटर has capacitance 5 microfarad when its parallel plate are separated by air medium of thickness D। तो कैपेसिटर है, D थिकनेस एयर की इसके प्लेट्स के बीच में बोल रखा है। A slab of material of dielectric constant 1.5 have area equal to the plates। तो एक प्लेट जिसका एरिया इसके बराबर है डाइलेक्ट्रिक स्लैब 1.5, वो सेम एरिया की इसके बीच में रख दी है, लेकिन थिकनेस जो है मतलब प्लेट यहां तक है और ये थिकनेस D/2 बोल रखी है। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन दिस प्रेजेंस ऑफ स्लैब विल बी। तो अब कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस के लिए हम रिलेशन लिख सकते हैं ε0A बाय T1/K1 प्लस T2/K2। तो ε0A बाय T1, तो T1 थिकनेस मीडियम की है D/2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K प्लस दूसरा एयर मीडियम रह गया, वो आधे में रह गया, बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1। D/2 कॉमन ले लोगे तो ε0A बाय D/2 और नीचे आ जाएगा यहां पर K + 1 यहां पर और ऊपर आ जाएगा K। ये इसका कैपेसिटेंस आया। अब ये ε0A बाय D जब एयर था तब के लिए बोल रखा है, तो यहां पर 5 माइक्रोफैराड ये हो गया, तो 5 2K डाइलेक्ट्रिक मीडियम दे रखा है 1.5 का अपॉन K + 1, 1.5 + 1 हो गया 2.5, 2.5 से 2 टाइम्स और इंटू 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये कैपेसिटेंस हो जाएगा इसका 6 माइक्रोफैराड के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 4, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 900 माइक्रोफैराड इज चार्ज बाय ए 100 वोल्ट बैटरी। The capacitance is disconnected from the battery and connected to another uncharged identical capacitor such that one plate of the uncharged capacitor connected to the positive plate, another plate of uncharged capacitor connected to the negative plate of the charged capacitor. Loss in energy in this process will be। तो देखें क्या बोल दिया, पहले एक कैपेसिटर को चार्ज कर दिया है, तो इस पे चार्ज आ गया था Q बराबर CV के इक्वल। C कैपेसिटेंस 900 B 100, तो 9 × 10⁴ माइक्रोकुलाम ये चार्ज पहले आ रखा था इस पे। अब एक अनचार्ज कैपेसिटर इसको अनदर अनचार्ज आइडेंटिकल कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया, तो अब इसको जब अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट करेंगे, आइडेंटिकल है, तो चार्ज क्या होगा, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Q/2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा हुआ है कि इस प्रोसेस में लॉस इन एनर्जी कितना होगा, तो पहले एनर्जी मैं बोल सकता हूं ½Q²/C के बराबर। अब वाली एनर्जी बोल सकता हूं इस पे इंडिविजुअल पे Q², तो ये हो गया बाय 2C, ये एनर्जी Q²/2C एनर्जी। इस पे भी इतनी है, तो 4 से 2 कैंसिल कर दोगे तो ये आ जाएगा कि ½ Q²/2C।
पहले एनर्जी है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, अब एनर्जी है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c का हाफ। तो लॉस कितना हुआ, तो लॉस हो गया, इसमें से इसको डिफरेंस लोगे तो 1/4 क्यू स्क्वायर अपॉन सी के बराबर एनर्जी लॉस है। क्यू स्क्वायर लिखते हैं तो क्यू का स्क्वायर हो गया 81 इंटू 10⁸ माइक्रो स्क्वायर बाय 4c। कैपेसिटेंस था 900 माइक्रो, तो एक माइक्रो कैंसिल हो जाएगा और 2 0 कैंसिल करके 6 लिख सकते हो। 9 से 9 आ जाएगा तो 9/4 और 9/4 के बाद 10⁶ ये है और माइक्रो ये है, तो 9/4 ही रह गया ये कुल मिला के। तो लॉस इन एनर्जी 9/4 जूल के बराबर। तो 9/4 हो गया पॉइंट में 2.25 जूल एनर्जी लॉस हुआ। कन्वर्ट करना है इसको x इंटू 10⁻⁻2 में। अगर इसमें कन्वर्ट करोगे तो इधर जाके +2 आ जाएगा तो 225 की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू 225 यहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, a parallel plate capacitor with plate area A and plate separated D is filled with the dielectric material of dielectric constant K equals to 4। तो यहां पर कुछ एक मीडियम भरा हुआ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 का। थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज x, जो x की वैल्यू d से कम है, यहाँ पे बता रखी है। लेट C1 C2 बी द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम फॉर x इक्वल्स टू 1/3, x की वैल्यू 1/3d एंड x इक्वल्स टू 2d/3 एंड C1 2 माइक्रोफेरेड देन C2 विल बी। ठीक है, तो कैपेसिटेंस, इसी का कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया ε0A बाय, वही थिकनेस दे रखी है, x बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका 4 प्लस बाकी रिमेनिंग जो थिकनेस है d - x बाय एयर 1, ये कैपेसिटेंस होगा। C1 की वैल्यू 2 दे रखी है तो C1/C2 कैलकुलेट कर लेते हैं या C2/C1 कैलकुलेट कर लेते हैं। C2 के लिए ε0A सेम ही आएगा, बस ये टर्म जो है वो डिवाइड में लिखनी है मुझे। x की वैल्यू C2 के लिए x की वैल्यू है 2d/3/4 प्लस अगर ये 2d/3 लिखूंगा तो d - x हो जाएगा d/3। अब ये वैल्यू मैं C1 के लिए लिख रहा हूं, C1 के लिए रेशियो लिया था तो x/4, x की वैल्यू है d/3/4 प्लस बाकी रिमेनिंग d - x हो जाएगा d/2। ये C1 और C2 का रेशियो आ जाएगा, मतलब C2/C1 की वैल्यू आ जाएगी। तो d/3 ये by 3 है, d/3 कैंसिल कर दोगे, ये रिमेनिंग है 2d/3 सॉरी। अगर d/3 कॉमन लेके कैंसिल करोगे तो यहां पर वैल्यू आ रही है 1/4 + 2 और डिवाइड बाय आ रहा है 2/4 + 1 इंटू C1 कर दोगे तो ये C2 की वैल्यू है। LCM 4 कैंसिल हो जाएगा, 9/6 तो C2 इक्वल्स टू 9/6 टाइम्स C1 की वैल्यू थी 2 तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगी C2 की वैल्यू। तो ये C2 कैपेसिटेंस है, ये 3 यहां पर माइक्रोफेरेड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर एज शोन इन द फिगर, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैव इक्वल एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर are joined in such a way that A not equals to B. The equivalent capacitance of the combination is this one. The value of X is. ये दोनों कैपेसिटर जो है अगर सेपरेटली कंसीडर करें इन दोनों कैपेसिटर को तो ये हो गए दोनों मिला के सीरीज के अंदर। सीरीज के अंदर कैपेसिटेंस इनवर्स में ऐड होगा तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 ε0A/D जो हो गया A। C2 1/C2 मतलब ε0A एरिया सेम है बाय D थिकनेस इसके लिए B है। तो यहां पर ऊपर ε0A अगर कॉमन ले रहे हैं तो ऊपर ऐड हो रहे थे ये A + B। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई ε0A बाय A + B और A + B की वैल्यू जो है D में से 1 mm गया 4 mm इसकी वैल्यू है। ठीक है, अब बाकी वैल्यूज गिवन है। ε0 के टर्म में आंसर चाहिए। एरिया है 200 इंटू 10⁻⁻6 - 4 डिवाइड बाई 4 इंटू 10⁻⁻3 ये कैपेसिटेंस आएगा इसका फेरेड में। 3 से 4 एक कैंसिल, एक -1 बचेगा वो इधर से कैंसिल कर दोगे, 4 5 तो 5 ε0 फेरेड ये इसका कैपेसिटेंस आ जाएगा। x की वैल्यू पूछी थी तो x की वैल्यू 5 है इसमें।
क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर इन द सर्किट शोन द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर इज n माइक्रोजूल वैल्यू ऑफ n। इस कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर पूछा हुआ है कितना होगा। स्टेडी स्टेट पे बात करेंगे तो स्टेडी स्टेट में यहां से चार्ज फ्लो होगा नहीं, करंट नहीं फ्लो होगा, फुल्ली चार्ज हो चुका है। तो करंट जो भी फ्लो होना था इस वाली ब्रांच में और इधर इस वाली ब्रांच में फ्लो होगा। तो ये दोनों सीरीज में, इधर ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। और 12 वोल्ट का पूरा 12 वोल्ट इसके अक्रॉस भी, इसके अक्रॉस भी रहेगा। तो इसलिए इसमें करंट बोल सकता हूं I इक्वल्स टू वोल्टेज बाई इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 + 2 6, 2 एम्पियर करंट इधर है। ऐसे इधर वाली ब्रांच में करंट I2 ले लेते हैं। I2 की वैल्यू हो जाएगी वोल्टेज इनके अक्रॉस डिफरेंस 12 बाय रेजिस्टेंस 9 + 3 12, तो ये 1 एम्पियर करंट इधर है I2। इस पे चार्ज कैलकुलेट करना है, फिर बाद में एनर्जी निकालेंगे। तो चार्ज या वोल्टेज डिफरेंस निकालने के लिए किरचॉफ लॉ लगा रहा हूं यहां से इधर की तरफ ऐसे। तो इसके अक्रॉस डायरेक्टली ना जाके इधर से पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहा हूं। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू करंट के अपोजिट, तो प्लस IR, I की वैल्यू 2, R की वैल्यू 4। करंट की डायरेक्शन में माइनस IR, I की वैल्यू 1, रेजिस्टेंस 3। यह कहता है 8 - 3 5 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है। 5 वोल्ट है तो एनर्जी स्टोर पूछी है, तो एनर्जी लिख सकता हूं हाफ CV²। हाफ कैपेसिटेंस है इसका 6 माइक्रो, वोल्टेज है 5, स्क्वायर हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 3, तो 75 माइक्रोजूल यहां पे एनर्जी स्टोर आ जाएगी। एन की वैल्यू पूछी थी, 75 यहां पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन फिगर द टोटल चार्ज स्टोर इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज 100 माइक्रोकूलम, द वैल्यू ऑफ x इज। इस कॉम्बिनेशन में टोटल 100 माइक्रोकूलम चार्ज स्टोर है। तो देखिए इसमें 10 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, कैपेसिटेंस है इसमें पैरेलल की वजह से सीधा सेम वोल्टेज, तो चार्ज Q इक्वल्स टू CV। सी इतना, वोल्टेज 10, तो 30 माइक्रोकूलम चार्ज इस पे नहीं पता, इस पे कैलकुलेट कर सकता हूं। सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, Q3 था, Q1 है। CV 2 माइक्रोफैरड इंटू 10 वोल्ट, तो 20 माइक्रोकूलम चार्ज ये है। 20 इस पे है, 30 इस पे है, टोटल 100 था। 50 तो यही हो गया, बाकी बचा हुआ इस पे चार्ज फिर 50 माइक्रोकूलम हो गया। सही है, तो इस पे चार्ज 50 माइक्रोकूलम, Q बराबर CV, वोल्टेज है 10 का। इसका मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू है 5 माइक्रोफैरड के बराबर। तो यहां पर ये x की वैल्यू पूछी थी, तो x की वैल्यू यहां पर 5 है 8th में। क्वेश्चन नंबर 9, a 600 picofarad capacitor is charged by 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and connected to another uncharged capacitor 600 picofarad. Electric energy loss in this process. सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो यहां पर वोल्टेज सप्लाई दे रखी है, कैपेसिटेंस लगा रखा है, वोल्टेज सप्लाई V 200, कैपेसिटेंस दे रखा है C, तो इस पे कुछ चार्ज आ गया Q बराबर CV के बराबर। अब इसको यहां से डिस्कनेक्ट किया और दूसरे आइडेंटिकल कैपेसिटर पे कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, चार्ज आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। आइडेंटिकल कैपेसिटर है, अनचार्ज्ड है, इसलिए इक्वली चार्ज डिवाइड कर दिया। अदरवाइज वोल्टेज सेम लिखते, वोल्टेज सेम लिख के लिखते कि Q/Q1/Q2 इक्वल्स टू C1/C2, कैपेसिटेंस के रेशियो में चार्ज डिवाइड हो रहा होता, डिवाइड करके फिर लिखते, लेकिन इक्वल है, इक्वल चार्ज डिवाइड हो गया। तो अब एनर्जी लिखूंगा Q² अपॉन 2C के बराबर। तो यहां पे देखोगे तो 1/4 एनर्जी हो गई पहले की, 1/4 एनर्जी इस पे भी होगी, सेम चार्ज है, सेम कैपेसिटेंस है। इसका मतलब टोटल एनर्जी अब हाफ हो गई पहले के कंपैरिजन में। तो पहले के कंपैरिजन में हाफ हो गई, तो लॉस इनका डिफरेंस हो गया, तो एनर्जी लॉस पहले वाली एनर्जी की हाफ हो जाएगी। तो एनर्जी लॉस लिख सकता हूं हाफ कैपेसिटेंस दे रखा था CV², ये वैल्यू तो हो जाएगा 1/4। कैपेसिटेंस है 600 पिको फैरड और वोल्टेज दे रखा है 200, तो 4 × 10⁴ ये आएगा, 4 और 4 यहां से कैंसिल है, तो ये 10⁴ कैंसिल हो जाएगा इधर पिको से, 4 और 2 6, तो 6 माइक्रोजूल के बराबर ये एनर्जी आ जाएगी। तो इस प्रोसेस में लॉस इन एनर्जी 6 माइक्रोजूल के बराबर। 10th गिवन सर्किट में C1 दे रखा है, C2 दे रखा है, C3, C4, C5, C6, चार्ज स्टोर इन कैपेसिटर C4 पूछा हुआ है कितना है।
तो C4 पे चार्ज निकालने के लिए वोल्टेज या चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ और उसके करस्पॉन्डिंग इन पे वोल्टेज फिर चार्ज कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर इन तीनों का इक्विवेलेंट C3, C4 और C5 का सीरीज की वजह से C3 था यहां पर 2 तो 1/2 प्लस C4 है 4 1/4, C5 है 1/2 तो ये 1/C इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 1 + 1/4 1.25 या बोलो 5/4 तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा 4/5 मीन्स 0.8 माइक्रोफेरेड। ये कैपेसिटेंस है इनका। C2 कैपेसिटर दे रखा है 0.2 का और ये कैपेसिटर इनके साथ सीरीज पैरेलल में है तो इसलिए C इक्विवेलेंट इन दोनों का मिला के आ जाएगा 0.2 + 0.8 1 माइक्रोफेरेड। और 1 माइक्रोफेरेड यहां पर इन सब की जगह इक्विवेलेंट C1 दे रखा है 2 और C6 दे रखा है यहां पर 2 और इनकी जगह इक्विवेलेंट आया 1। तो अब जो 10 वोल्ट है वो ऐसे कर सकते हैं कि इनमें वोल्टेज डिवाइड कर दें या पहले कैपेसिटेंस इनका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा एक बार 1/2 + 1/2 + 1 तो ये हाफ 1 हो गया था, ये 2 आ गया था लेकिन ये 1/C इक्विवेलेंट है। ठीक, तो इसलिए C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 1/2 माइक्रोफेरेड। कैपेसिटेंस आ गया तो यहां से चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं Q = CV, कैपेसिटेंस 1/2 वोल्टेज 10 तो चार्ज की वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम। 5 माइक्रोकूलम चार्ज यहां गया, वही चार्ज इन पे भी गया तो इनका इक्विवेलेंट आ रहा था 1 तो इसलिए इन पे वोल्टेज डिफरेंस यहां आ जाते हैं। इनका कैपेसिटेंस आ रहा था 1 माइक्रोफेरेड और चार्ज फ्लो हुआ 5 माइक्रोकूलम जो इस पे और इस पे सेम है तो इस पे वोल्टेज डिफरेंस आ गया V = Q था 5 × C Q/C सॉरी तो Q/C वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी 5 वोल्ट। तो इन पे 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट इस पे इस पर मिला के भी है और इनका कैपेसिटेंस था 0.8 इनका इक्विवेलेंट यहाँ पे तो इन पे चार्ज आ गया Q = CV इक्विवेलेंट 0.8 × वोल्टेज 5 तो ये आ जाएगा 4 माइक्रोकूलम चार्ज। इन तीनों पे 4 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो हुआ तो चार्ज स्टोर ऑन C4 ये C4 पे पूछा हुआ था तो 4 माइक्रोकूलम चार्ज C4 पे। क्वेश्चन नंबर 11 इन इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉन बिलो द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर इज इन माइक्रोकूलम। तो यहां पर इस कैपेसिटर में पूछा हुआ एनर्जी स्टोर, कुछ नहीं बोल रखा है तो स्टेडी स्टेट कंसीडर करेंगे जब ये फुली चार्ज हो चुका है। तो फुली चार्ज हो चुका है तो यहां से करंट फ्लो होगा नहीं, इसमें करंट नहीं फ्लो होगा तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा सेम पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आएगा, करंट नहीं फ्लो हो रहा है इसलिए। और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर या ऊपर वाले पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर बोल सकते हैं। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 = पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटेंस और R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकता हूं IR3। I ये ब्रांच कंप्लीट है इसलिए करंट की वैल्यू हो जाएगी टोटल वोल्टेज 10 और ये आपस में सीरीज में हो गए 10 इनका कैपेसिटेंस हो गया 6 + 4 इंटू R3 है 6 तो ये आ जाएगा 6 वोल्ट। तो इस पे वोल्टेज आ गया 6 वोल्ट। पूछा हुआ है चार्ज कितना है तो Q = CV कैपेसिटेंस 10 माइक्रो और वोल्टेज 6 तो इस पे चार्ज आ जाएगा 60 माइक्रोकूलम के बराबर। 60 माइक्रोकूलम चार्ज इस पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 A 16 ohm wire is bent to form a square loop and 9 volt battery with internal resistance 1 ohm is connected across one of its side। तो 16 ohm का स्क्वायर बनाया है तो हर एक ब्रांच का रेजिस्टेंस हो गया 4 ohm। इसका रेजिस्टेंस हर एक का रेजिस्टेंस है 4 ohm और बैटरी इसके अक्रॉस कनेक्ट की हुई है 1 ohm रेजिस्टेंस इंटरनल और वोल्टेज कुछ 9 वोल्ट। ये 4 ohm है सारे। अब if a 4 microfarad capacitor is connected across one of its diagonal, कैपेसिटर यहां कनेक्ट कर दिया, ये डायगोनल कोई सा भी लो। अब द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर विल बी मिली जूल, यहां पर जूल के अंदर जो भी एनर्जी है वो एनर्जी इस कैपेसिटर के अंदर कितनी स्टोर होगी वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर निकालने के लिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे स्टेडी स्टेट में, लेकिन उसके लिए पहले करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा सर्किट में या पोटेंशियल।
तो करंट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले निकालते हैं। ये ओपन सर्किट हो जाएगा, तो ये चारों रेजिस्टेंस हो जाएंगे सीरीज में, इक्विवेलेंट हो जाएगा इनका 12, 4 + 4 + 4। ये उसके साथ पैरेलल में, तो R1 R2 बाय R1 + R2 ये इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा 4 से 3 1 4, ये कैंसिल हो गया, 12/4 3 ओम इनका रेजिस्टेंस है। 3 ओम इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्लस 1 4 हो गया टोटल। तो करंट मेन सर्किट में जो फ्लो हो रहा है वो है 9 वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस 3 + 1 4, 9/4 एम्पियर करंट यहां से फ्लो हुआ, यहां से। अब 9/4 एम्पियर जो करंट फ्लो हुआ इधर और इधर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा ऊपर वाली ब्रांच में रेजिस्टेंस है 12, इधर है रेजिस्टेंस 4। करंट डिवाइड होता है I = V/R रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में। तो ऊपर रेजिस्टेंस 3 टाइम्स है, तो इधर करंट आ जाएगा 3:1 में, ठीक है, इनवर्स रेशियो में। तो इधर की तरफ इस ब्रांच में करंट बोल सकता हूं, टोटल करंट के 4 पार्ट किए तो 3I/4। इधर करंट में बोल सकता हूं टोटल करंट जो था I उसके 1:3 में था, 4 पार्ट किया और 1 पार्ट इसके पास। अब ये तो हो गया करंट इनमें, हमें इसके अक्रॉस से कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो किरचॉफ लॉ लगाएंगे इधर से इधर, या इस वाले एंड से इस वाले एंड तक पहुंच जाओ। तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, I की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, वहां पर आ गया इसके अंदर यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस प्लस IR, यहां से यहां जाएंगे -IR, I/4 उसमें करंट है इंटू रेजिस्टेंस 4। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी इसमें 3 और 1 4 2I के बराबर, और I की वैल्यू थी 9/4, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 2 × 9/4, 9/2 यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, एनर्जी पूछी हुई है तो एनर्जी U = ½ CV², कैपेसिटेंस है 4V, वोल्टेज की वैल्यू है इसके अक्रॉस 9/2 उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर में ये 4 यहां से कैंसिल हो जाएगा, 81/2 ये एनर्जी इसके पास आ जाएगी, स्टोर एनर्जी। और पूछा हुआ है 81/2 में x की वैल्यू पूछी है, तो x की वैल्यू हो गई 81 वैल्यू यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन द गिवन फिगर द चार्ज स्टोर इन 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर when point A and B are joined by a connecting wire in microcoulomb। A और B को अगर कनेक्ट किया तो उस वाली कंडीशन में पूछा हुआ है कि 6 माइक्रोफैरड वाले पे कितना चार्ज आएगा। फिर कंडीशन वही है, स्टेडी स्टेट हमें कंसीडर करना है। तो स्टेडी स्टेट में ओपन सर्किट करंट इधर से फ्लो होता हुआ ऐसे फ्लो होगा, इधर आ जाए, तो इसका मतलब ये आपस में सीरीज में हो गए, सेम करंट फ्लो हो रहे, सीरीज में हो गए तो सेम करंट फ्लो हो रहा है। करंट की वैल्यू निकाल सकता हूं I, पोटेंशियल डिफरेंस 9 का बाय रेजिस्टेंस 9, 1 एम्पियर करंट आ गया, 1 एम्पियर करंट आ गया, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा V = IR 1 × 6 वोल्ट, और सेम वोल्टेज डिफरेंस इसके अक्रॉस है, तो वोल्टेज डिफरेंस 6 वोल्ट है। चार्ज पूछा हुआ है Q = CV, कैपेसिटेंस है 6 माइक्रो, वोल्टेज है 6, तो ये आ जाएगा 36 माइक्रो कूलम के बराबर। तो इसमें इसी की वैल्यू पूछी है माइक्रो कूलम में वैल्यू, तो 36 ये आ जाएगा। 14, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड पोटेंशियल डिफरेंस V हैव एनर्जी E। तो कैपेसिटर वोल्टेज दे रखा है V, एनर्जी दे रखी है E, ½ CV²। इट इज कनेक्टेड टू अनदर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2C एंड पोटेंशियल 2V। एक दूसरा कैपेसिटर 2C कैपेसिटेंस 2V वोल्टेज, देन द लॉस इन एनर्जी इज x/3E। अब इन दोनों को चार्ज किया फिर आपस में कनेक्ट किया, तो यही कंसीडर कर रहे हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्ट किए होंगे, और इस पे चार्ज आ चुका है Q बराबर, चार्जेस लिख देते हैं, Q1 था CV के बराबर, Q2 बराबर है CV 4CV, ठीक है, और ये वैल्यू है ½ CV² E के बराबर है। अब जब इस तरह से कनेक्ट करते हैं, वोल्टेज कॉमन लिख सकते हैं, V = Q1/C1 Q2/C2, और Q1 + Q2 Q1 + Q2 के बराबर है, तो एक तो रिलेशन आ जाता है Q1 + Q2 = स्मॉल q1 + स्मॉल q2, दूसरा है Q1/C1 = Q2/C2 पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल। चार्जेस कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इससे जो लॉस की वैल्यू आती है वो है ½ C1C2/C1 + C2 इंटू
जो भी इनके वोल्टेज में डिफरेंस है V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर, इतना एनर्जी लॉस इसके अंदर आता है। तो हाफ C1 C2 आ जाएगा 2C स्क्वायर, C1 प्लस C2 आ जाएगा 3C, एक C कैंसिल हो जाएगा। वोल्टेज डिफरेंस, इसका वोल्टेज था V, इसका 2V, तो वोल्टेज डिफरेंस आ जाएगा V स्क्वायर। अब इसमें हाफ CV स्क्वायर पहले वाली एनर्जी E से रिलेट कर दो, तो ये आ गया 2E/3 के बराबर। x की वैल्यू पूछी है तो x की वैल्यू 2 यहां पर आ जाएगी 14 में। नेक्स्ट 15, 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 25, 30 एंड 45 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू सप्लाई ए 100 वोल्ट। पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तीनों कैपेसिटर को विद अ सप्लाई वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट। एनर्जी स्टोर इस कॉम्बिनेशन में E बोल रखा है, तो एनर्जी स्टोर लिखेंगे इनका इक्विवेलेंट हाफ CV स्क्वायर, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल में ऐड हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस 25 प्लस 30 प्लस 45, तो ये हो जाएगा 70 प्लस 30 100, तो हाफ ऑफ 100 इंटू 100 स्क्वायर, ये एनर्जी आ जाएगी। ये माइक्रो के अंदर है, इसको E बोला हुआ है यहाँ पे। अब when the capacitor are connected in series the same supply the storage energy is this one। तो एनर्जी पूछी हुई है, जब इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो सीरीज में कैपेसिटेंस आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट। तो 5 कॉमन ले सकते हो, तो 1/5 प्लस 6 प्लस 9 इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट। तो इनसे LCM आ जाएगा यहाँ पर 6 × 9 54 प्लस 9 × 5 45 प्लस यहाँ आ जाएगा 30 डिवाइड बाय 5 × 6 × 9 × 5, ये 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू है। ऐड कर दोगे तो ये वैल्यू है 5 और 4 9 और 5 9 12 129 डिवाइड बाय 5 × 6 × 9 × 5, ये 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू है। 3 से कैंसिल होगा 43, 3 से इसको कैंसिल कर दो 3 टाइम्स, ये वैल्यू है। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 618 × 25 डिवाइड बाय 43, C इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है। ये एनर्जी स्टोर पूछा हुआ है। अब E के टर्म में कितना है, तो एनर्जी स्टोर बोल सकते हैं, इनका कैपेसिटेंस पता है इक्विवेलेंट हाफ C 18 × 25 बाय 43 हाफ CV स्क्वायर, V की वैल्यू है 100 स्क्वायर। कंपेयर करना है इससे, तो इससे कंपेयर करोगे तो रेशियो ले लो, तो एनर्जी U बाय E रेशियो लेंगे तो ये रह जाएगा 18 × 25 बाय 43, और ये 100 वगैरह कैंसिल हो जाएंगे, एक ये 100 बचेगा इधर डिवाइड बाय 100। तो 25 से ये हो गया 4 टाइम्स कैंसिल, और 2 ये आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 9/86, ये एनर्जी का रेशियो आ गया। तो इस एनर्जी को पूछा हुआ था U की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 9E/86, x की वैल्यू पूछी थी 86, x की वैल्यू यहां पर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16, a parallel plate capacitor of capacitance 12.5 picofarad is charged by a battery connected between its plate to potential difference of 12 volt. The battery is now disconnected and dielectric slab ER equals to 6 is inserted between the plates. The change in the potential energy after inserting the dielectric slab is, ठीक है। चेंज कितना हुआ एनर्जी में, तो पहले की एनर्जी लिख दो हाफ CV स्क्वायर, कैपेसिटेंस है 12.5 पिकोफैरेड, वोल्टेज है 12 स्क्वायर, ये एनर्जी है इसके अंदर पहले। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 का, बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद, तो अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो अब एनर्जी में क्या होगा, चार्ज सेम रहेगा, वोल्टेज चेंज हो जाएगा। तो एनर्जी चार्ज के टर्म में लिखें, पहले का चार्ज Q²/2C कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाएगा। तो एनर्जी बोल सकता हूं हाफ CV स्क्वायर बाई K, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6, पहले वाली एनर्जी का बाई 6 एनर्जी अब है। पूछा हुआ है चेंज कितना हुआ एनर्जी में, तो चेंज इन एनर्जी लिख सकते हैं, पहले एनर्जी ज्यादा थी अब एनर्जी कम है, तो ये पहले वाली एनर्जी
12.5 पिको फेरेड इंटू 12 का स्क्वायर बाई 2, और 1 माइनस 1/6 हो गया एक तरह से, तो 5/6 ये डिफरेंस आ जाएगा। तो 6 से 12, और 12 को लिख दो 3 इंटू 4, 4 से ये वैल्यू हो जाएगी 12.5 इंटू डबल था 25 इंटू डबल 50, तो 50 इंटू 3 इंटू 5, तो 25 755 750, और बाकी वैल्यू पिको था ही 10⁻⁻12 जूल के बराबर। तो एनर्जी लॉस हो जाएगा या एनर्जी में चेंज हो जाएगा 750 इंटू 10⁻12 जूल का। क्वेश्चन नंबर 17, a parallel plate capacitor with plate separation 5 mm is charged up by a battery. It is found that on introducing a dielectric sheet of thickness 2 mm while keeping the battery connected, the capacitor draw 25% more charge from the battery than before. तो देखें, चार्ज लिख रहे हैं Q बराबर CV। अब वोल्टेज वही है, बोल रखा है चार्ज 25% इंक्रीज हो गया, मतलब कैपेसिटेंस भी 25% पहले से ग्रेटर है। तो पहले कैपेसिटेंस था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, 25% इंक्रीज हो गया, तो 25% मतलब 1.25 फ्रैक्शन वाइज वैल्यू। ये नया वाला कैपेसिटेंस हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, थिकनेस 2 mm के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा हुआ है, तो 2/k mm में ही वैल्यू है। बाकी रिमेनिंग 3 mm 5 mm टोटल था, उसके अंदर एयर है, तो इसका कैपेसिटेंस हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई T1/K1 प्लस T2/K2। अब इस वैल्यू को लिख सकते हो फ्रैक्शन वाइज 5/4, इसको लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल हो जाएगा, डी की वैल्यू यहां पे लिख देते हैं 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 ये वैल्यू 4 आ गई, 3 उधर ले जाओगे तो 4 इक्वल्स टू 2/K प्लस 3, तो 1 इक्वल्स टू 2/K, K की वैल्यू आ जाएगी 2, मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस शीट का 2 था यहां पे। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 1.5 माइक्रोफेरेड, कैपेसिटेंस ड्रॉप टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इन 6.6 माइक्रोसेकेंड। तो एक कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो ड्रॉप टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड E0 था, ये किसी टाइम t में ड्रॉप होके 1/3 रह गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q/A एप्सिलॉन नॉट प्लेट्स के बीच में ये था, तो इसकी वजह से बोल सकते हैं कि चार्ज भी वही रेशियो में 1/3 यहां पर हो गया होगा, और कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज का रिलेशन है Q बराबर Q0 e⁻t/τ, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। अब यहां से Q0/Q की वैल्यू हो गई e⁻t/τ, और पूछा क्या है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, तो यहां पर t/τ लॉग ले लिया इक्वल्स टू लॉग Q0/Q, तो t या टाउ R इंटू सी, इसकी वैल्यू R इंटू सी के बराबर है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी t बाय कैपेसिटेंस और नीचे लॉग Q0/Q, ये वैल्यू आ जाएगी रेजिस्टेंस की। अब वैल्यूज गिवन है, t की वैल्यू है 6.6 माइक्रो, कैपेसिटेंस गिवन है इसका 1.5 माइक्रो, और log Q0/Q 1/3 चार्ज हो गया है, तो Q0/Q की वैल्यू आ जाएगी 3 टाइम्स, तो log 3 की वैल्यू 1.1 यहां पे बोल रखी है, तो 1.1 से ये कैंसिल होके आ जाएगा 6 माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, 1.5 से इसको कैंसिल करके हम बोल सकते हैं 4 टाइम्स, तो R की वैल्यू आ जाएगी 4 ओम के बराबर, 4 ओम यहां पर इसका रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, the charge accumulated on the capacitor connected in the following circuit is, इस कैपेसिटर पे चार्ज है पूछा हुआ है, वैसा ही क्वेश्चन पहले आ चुका है। तो ये होगा कि जब ये स्टेडी स्टेट पे होगा, यहां से कोई करंट फ्लो होगा नहीं, ये सीरीज में होंगे, ये सीरीज में होंगे, और ये 10 वोल्ट इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस वाली ब्रांच में करंट बोल सकता हूं I1 इक्वल्स टू 10 बाय रेजिस्टेंस 6 + 4 10 1 एम्पियर। इस वाली ब्रांच में करंट बोल सकता हूं I2 इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस 10 बाय रेजिस्टेंस 3, ये करंट। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ये किरचॉफ लॉ लगा रहे हैं, इधर से इधर लिख रहे हैं, तो इधर लिख देंगे IR 6 × I1, इधर से इधर लिखेंगे -IR करंट की डायरेक्शन में, I
आर की वैल्यू 1। तो ये इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आया। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई है 6 माइनस 10/3। तो इसको लिख सकते हो 18 माइनस 10 8/3 वोल्ट। पूछा हुआ है चार्ज कितना है, तो Q बराबर CV, कैपेसिटेंस दे रखा है 150 माइक्रो और वोल्टेज आया 8/3। तो 3 से 5 टाइम्स 50 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 400 माइक्रो कूलम के बराबर चार्ज। तो चार्ज पूछा हुआ था इस पे 400 माइक्रो कूलम इस कैपेसिटर पे चार्ज आएगा। तो इसी के साथ कैपेसिटेंस का PYQ 23 और 24 का कंप्लीट होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।